आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का जो है नेम ऑफ फैकल्टी कौन सा है, नेचुरल साइंस फैकल्टी है। यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट कौन सा है, ज्योग्राफी है। सेंटर कौन सा है, ज्योग्राफी है। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है। नेम ऑफ द प्रोग्राम कौन सा है, BA BSc ऑनर्स ज्योग्राफी, BA BSc ऑनर्स ज्योग्राफी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब फैकल्टी, सेंटर या प्रोग्राम या डिपार्टमेंट मान सकते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं। कोर्स इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट UGC मॉडल सिलेबस। आप कभी भी इसका सिलेबस खोजिए तो UGC मॉडल जो सिलेबस लेटेस्ट आया है इस साल का, उस पर आप जाके सिलेबस को निकाल सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं BA BSc ज्योग्राफी स्टूडेंट आर द गेटिंग एडमिशन इन ऑर्डर यूनिवर्सिटी में MSc इन ज्योग्राफी। ठीक है। आपको पॉपुलेशन स्टडीज करना होगा, इन्वायरमेंट स्टडीज। ठीक है। और उसमें जियो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, डिप्लोमा इन डिजिटल जो है। और उसके बाद है यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे आ सकते हैं कि सिविल, और इसके बाद सिविल सर्विस जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बेसिक जो चीज़ें हैं कि टाइम ड्यूरेशन सब बता देता हूँ कि आपका सिलेबस क्या होगा, उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से होंगे, ये चीज़ बता देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप पार्ट ए में देख सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है। इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। तो 1 घंटा 45 मिनट का आपका क्वेश्चन है मतलब, और 100 मार्क्स के पेपर होंगे। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी आपको 0.25 मार्क जो है होंगे आंसर पे कट हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद पार्ट बी में करें तो सब्जेक्टिव होगा, थ्योरी होगा इसमें। फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा एंड पोर्टफोलियो होगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपके सारे चीज़ दे रखे हैं कि पार्ट ए में क्या होगा। फिर पार्ट बी में आपका सब्जेक्टिव मतलब कि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, 15-15 वर्ड्स के या 25-25 वर्ड के आपके लिखने होते हैं। इंटरव्यू में आप जानते हैं कि 3 लोग 4 लोग बैठे होते हैं, आपको इंटरव्यू देना होता है, उनको फेस करना होता है कि आप में काबिलियत क्या है कि आपको इस एडमिशन में लिया जाए या इस यूनिवर्सिटी में लिया जाए। तो आपको काबिलियत बताना होगा। फिर ग्रुप डिस्कशन होता है जिसमें 10 लोग, आप 10 स्टूडेंट बैठे होते हैं, जो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है तो उससे सारे स्टूडेंट वही क्वेश्चन को बताते हैं। जिसमें ग्रुप डिस्कशन में ये पता चलता है कि इस लड़के का जो तार्किक क्षमता है या बोल लीजिए कि लॉजिकल थिंकिंग जो है उसकी, स्टूडेंट की, वो कैसी है, वो क्या सोचता है, मतलब इस समाज के बारे में, इस इन्वायरमेंट के बारे में। जैसे ज्योग्राफी का है तो पूरा समझ लीजिए कि ज्योग्राफी में क्या होता है, इन्वायरमेंट है, हर चीज़ के बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका जो है सिलेक्टेड लिस्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपको क्या क्या ले जाना है। तो यहाँ पे आपको बॉल पेन लेना जाना है, ब्लैक या ब्लू में बॉल पेन होना चाहिए, पेंसिल भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो है सिलेबस दे रखा है कि लैंग्वेज स्किल होना चाहिए आपके पास, जनरल अवेयरनेस भी आएगा, रीजनिंग भी होगा, और सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस के मतलब कि सामाजिक जो अवेयरनेस है, जो सामाजिक तत्वों के बारे में आपको जानकारी है, समाज क्या है उसके बारे में जानकारी। रीजनिंग में आपको मतलब, रीजनिंग का मतलब क्या होता है, तार्किक क्षमता होता है या आपकी बुद्धिमत्ता को जांच करने का एक मतलब बेहतरीन वो कह लीजिए एग्ज़ाम है। ठीक है। उसका जनरल अवेयरनेस में GK और करंट अफेयर्स दोनों आ जाते हैं। तो उसमें आप ये भी समझ गए कि आपको हर दिन अपडेट होना पड़ेगा। तो इस पेपर का मतलब है अपडेट ही अपडेट। तो आपको अपडेट रहेंगे तो इस पेपर को आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी आप न्यूज़पेपर उठा लीजिए, चाहे द हिंदू ले लीजिए या आप ये ले सकते हैं, जनसत्ता पेपर आप भी यूज कर सकते हैं, और NBT भी आता है, कोई पेपर है तो वो भी आप इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर मैं आपको ऑफर दूंगा कि आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप द हिंदू यूज कीजिए, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम ही पढ़ते हैं और पेपर इंग्लिश में देने जा रहे हैं तो ठीक है, तो आप जनसत्ता भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। वो भी पेपर बेहतरीन है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज स्किल से आप 20 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन होगा, और सोशल अवेयरनेस से भी 20 क्वेश्चन होगा। तो आपको ये 4 पेपर जो है बहुत ही आसान है। अगर आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करते हैं तो बेहतरीन से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो मेरा शुभकामनाएं है आपके साथ कि अभी से आप लग जाए, क्योंकि फरवरी के लास्ट वीक तक जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, या सेकेंड वीक तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है। ठीक है। तो हमारा शुभकामना है अभी से लग जाइए, क्योंकि बाद में 2 महीने पहले पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आपका होगा नहीं, टाइम बर्बाद और बेकार की पूरी साल बर्बाद होगी। तो आप दूसरी चीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो अभी से जो है आप इसमें लग जाइए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, चाहे नोट्स का या मटेरियल का, या चाहे बुक रेफरेंस के पता ना हो कौन सा बुक आपको पढ़ना है, या पेपर नहीं मिल रहा हो, तो कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो या सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट